करता हूं आज के स्पेशल जूम सेशन में, जहां पर हम लोग एक ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी धूम मचाया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। और बात करूं तो बहुत कम लोग ये जानते हैं, क्योंकि पिछले लगभग लगभग एक सवा साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है वो है हमारी स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि स्किल, बहुत सारे लोग हाथ से काम करते हैं तो उनको स्किल कहते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसका स्किल कहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी नॉलेज, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किल होता है। लेकिन हम यहाँ पे स्किल डेवलप कर रहे हैं पैसे कमाने का। क्योंकि दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है, अगर सिंपल बात भाषा में बात करूं तो आज कहते हैं ना, पैसा एक ऐसी चीज है जो अ, भगवान तो नहीं है, लेकिन आज की डेट में भगवान से कम भी नहीं है ना। हर चीज, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका दूध वाला, सब्जी वाला, हर एक आदमी आपसे वो चीज मांगता है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज उसको कैसे कमाते हैं, उसको अपने घर बैठे बैठे। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो आपके पास जो इतना बड़ी शानदार, जो आपके हाथ में एक खूबसूरत टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जिसे हम कह सकते हैं मोबाइल, उससे आप कैसे कमा सकते हैं, आज वही हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको इस खूबसूरत सफर पर। और आज इस सफर के ऊपर आपको लेके चलने वाला हूं। बस कंडीशन ये है कि आप अगले लगभग लगभग 1 घंटे तक आप मेरे साथ रहें और चीजों को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि देखिए, है क्या कि आपको ये फैसला लेना है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसके ऊपर काम कैसे करना है वो आपको तय करना है। तो आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, वक्त की बर्बादी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पर एक बहुत नई चीज आप सीखने वाले हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं अपने को होस्ट, हमारे दीपक भाई हैं और इसाक सर हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरा स्क्रीन शेयर होते ही वो मुझे बता दें। जी सर, आई हो होप, यस। चलिए, हम लोग आज, जो कि एक हमारे जीशान भाई ने एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन हमारे लिए डेवलप किया है। मैं इसको डीएनडी मोड में डाल देता हूं। यस, एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन हम लोगों के लिए तैयार किया है। उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। जैसे कि नाम आप सुन रहे हैं कि एक एकेडमी है जहां पर हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। उस जानकारी को हम लोग अपने फायदे के लिए, यानी अपने काम में कैसे लगाना है, वो हम यहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उसका फायदा ले सकते हैं, वही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी में आने से पहले या फिर इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सबके साथ एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम पैसों की बातचीत करने वाले हैं, लेकिन पैसा एक ऐसा दोधारी तलवार है जहां पर अगर आप कमाते हैं तो आप किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर गंवाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को आप दोष देते हैं। तो इसलिए जो पैसा आपके पास है, उस पैसे को अपने विवेक से लगाएं। क्योंकि यहां मेरा काम है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है जहां पर आपका जो भी अब आगे आप सीखने समझने वाले हैं, उसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे आपने काम पे लगाना है वो आपको यहाँ पर अपने विवेक से इस्तेमाल करके लगाना है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहां पर हम लोग मार्केट क्या है, फाइनेंस मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, मार्केट में आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, वो सब सीखने वाले हैं। बस तैयार हो जाइए दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि पैसे की जब बात आती है तो हम आज की डेट में भी कुछ ना कुछ पैसा कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ करके हम पैसा कमा रहे हैं, अपना परिवार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है। कमी पेशी रहती है, लेकिन आप जो पैसा कमा के लेके आते हैं उसके लिए आप अपना टाइम लगाते हैं।
यानी जब आप टाइम लगा करके पैसा कमाते हैं तो उसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। यानी जिस पैसे को कमाने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है उसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। लेकिन जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं वेल्दी लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपना एक्टिव कमाई से जो पैसा आता है उस पैसे को भी कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं। मतलब उसको काम पे लगाने का मतलब यह है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा करके उससे भी पैसा कमाते हैं, उसको बोला जाता है। यानी पैसे जहां लगाते हो उससे जो पैसा आता है उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से तरीके हैं जहां पर हम वो पैसा लगा सकते हैं जिससे हम पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि बैंकिंग है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटी है और क्रिप्टो का मार्केट भी है। ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पास जहां पर हम लोग लगाते हैं और लगा रहे हैं। और इनमें से अगर क्रिप्टो को अगर मैं साइड में रख दूं तो बाकी सब जो हमारे पास थे, जैसे बैंकिंग है या फिर गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, ये सब अपने अपने टाइम पर, एक टाइम जिसे हम कह सकते हैं उस टाइम पे उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज की डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं। आउटडेटेड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप बैंक में रखते हैं तो उसको दुगना होने में 10 साल लगते हैं लगभग। ठीक है, अगर आज बैंक में आप नॉर्मल एफडी कराते हैं तो एफडी का जो है ना, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई का दर बढ़ रहा है उससे कम आपको उसका रिटर्न मिलता है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा, एक महंगा हो गया, यानी बड़े टिकट साइज का हो गया। आज की डेट में 10-20-50 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी मिलता भी नहीं है, अच्छा प्रॉपर्टी। गोल्ड में बहुत स्लो ग्रोथ आज की डेट में हो रहा है। म्यूचुअल फंड भी एक बहुत ही नॉमिनल रिटर्न्स आते हैं। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 14 साल हो गए हैं इस मार्केट को, अभी बहुत यंग है। इसके बारे में भी जानेंगे कैसे काम करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं कि भाई बहुत पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था जहां पर हम एक चीज लेकर के दूसरी चीज लेते थे। फिर धीरे धीरे गोल्ड पे लोगों ने कन्वर्ट किया, यानी कुछ लोगों को गोल्ड का वैल्यू पता लगा तो उनको पता लगा कि भाई गोल्ड कम है मार्केट के अंदर, यानी पूरी धरती पर बहुत कम अवेलेबिलिटी है तो उसकी डिमांड ज्यादा आ सकती है, इस कारण से उसको उन्होंने मार्केट में प्रमोट किया उसको। उसके बाद कुछ समझदार लोगों ने कहा कि भाई गोल्ड तो कहाँ ढूंढने जाएंगे, उन्होंने अपनी मेटल कॉइन्स निकाल दिए। ठीक है, उसका लेन देन शुरू हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा भैया मेटल कॉइन्स को कैरी करना बहुत मुश्किल है, अगर बड़ी बड़ी डील करनी है तो उसको लेके जाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा वेट और टाइम लगता है, जगह चाहिए उसके लिए। तो फिर उन्होंने पेपर करेंसी निकालना शुरू कर दिया, जहां से पेपर से, यानी जो आपका हाथ में आज की डेट में 500 का, 2000 का, या फिर डॉलर है, दिरहम है, इस तरह के करेंसीज, अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसीज निकलने लग गए। फिर कुछ और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ जहां पर प्लास्टिक कार्ड, यानी जो आपके जेब में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आज आज आपके पॉकेट में है, उससे भी लेन देन शुरू हुआ। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, जहां पर आप कह सकते हैं कि पेटीएम है या फिर गूगल पे है, या इंटरनेशनल लेवल पे पेपाल जैसे एक इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेडिंग होती है, उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर भी शुरू हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले 14 साल, यानी बहुत यंग, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी। उसकी ग्रोथ का कारण क्या है वो जानने से पहले मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी अगर दुनिया में बात करें तो इसके प्रति बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक व्यू बना हुआ है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसको हवा, या फिर बहुत सारी उनकी अपनी अपनी कहानियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी फील्ड आप लेके चलिए, कोई भी सेक्टर आप लेके चलिए, जहां पर बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं तो कुछ खराब लोग भी होते हैं। आप कोई भी सेक्टर लीजिए, चाहे आप डॉक्टरी प्रोफेशन लीजिए जहां पर बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो उस इलाज के नाम पर पे कुछ गलत काम भी करते हैं, जैसे किडनी निकालते हैं, कुछ और पार्ट्स भी निकालते हैं। सेम क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वही है कि भी बहुत अच्छे अच्छे कॉइन आपको देखने, सुनने, समझने को मिलती हैं, लेकिन उस अच्छे कॉइन की आड़ में बहुत सारे लोग शॉर्टकट, बहुत सारे लोग जो शॉर्टकट अपना करके जल्दी अमीर बनना चाहते हैं,
वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन जिशान भाई ने बनाई है। तो यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, लाइटकॉइन, मोनेरो, इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। इनफैक्ट ये मतलब अगर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। यानी जैसे आज आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है। फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है ना। गूगल या फिर मेल इस्तेमाल करते हैं, सब टेक्नोलॉजी है। इनका कोई प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही क्रिप्टो भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जबकि ये एक डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड के तौर पर अवेलेबल है। अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो इसको पहचानते कैसे, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो आज एटलीस्ट आप भले से 1 घंटे के अंदर कुछ सीखे या नहीं सीखे, लेकिन ये जरूर सीख जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भाई जब आपको कोई करेंसी देता है, कोई नोट देता है, तो जनरली आप कुछ चीजों को चेक करते हैं कि भैया इसके अंदर असली है कि नकली है। वो पहचानने के लिए कुछ चीजों को आप चेक करते हैं, बेसिक चीजों को, डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ही जब क्रिप्टो करेंसी की बारी आपके सामने आती है, क्रिप्टो करेंसी की बात आपके सामने आती है, तो कुछ चीजों को आप खुद भी जान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज आपको मैं वो बेसिक चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी की बेसिक चीजें, यानी कैसे उसको परखते हैं या कैसे उसको एनालाइज करते हैं, वो आप सबके सामने अब पता लगेगा। सबसे पहले किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट आपके सामने आता है तो उसको टोटल सप्लाई जानना बहुत जरूरी है। यानी वो कितने क्वाइन या टोकन, या दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्वाइन या टोकन आने वाले हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। पहले तो जनरली लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखते थे, जिसमें बिलियंस, ट्रिलियंस वगैरह, जो हमको शायद लिखने के लिए बोले तो लिख भी नहीं सकते थे, लेकिन अब लोगों ने उसको कम कर करके बताना शुरू कर दिया। एक नंबर्स होने जरूरी है। फिर उसके बाद अगर नंबर्स हैं या नहीं है, उसका आने का तरीका मेंशन होना चाहिए। यानी पहले दिन अगर वो सामने आपके रखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो हो सकता है कि वो जेन्युइन प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन अगर उनने सप्लाई का लिमिट लगा दिया है और साथ में आने का तरीका मेंशन किया है कि भैया ऐसे इस तरीके से ये आएंगे, तो एक ऑथेंटिकेशन बढ़ता है उसमें। साथ ही साथ ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन अगर खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी और के ब्लॉकचेन पे बना रहा है तो उसको टोकन बोला जाता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक उसकी पूरी प्रोसेस लिखा होना चाहिए। अब ये ब्लॉकचेन होता क्या है, इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक डिजिटल बही खाता हम कह सकते हैं। यानी इस ब्लॉकचेन के ऊपर वो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, शुरू से लेकर के आखिर तक। यानी शुरू से लेकर के जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेल इस ब्लॉकचेन पे होता है, और इसका कंट्रोल किसी एक आदमी के पास नहीं होता है। यानी वो वही खाता जो है किसी एक आदमी के पास नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब वो हजारों लोगों के पास वो सेम डाटा अवेलेबल रहता है, जिस कारण से अगर मान लेते हैं कि भाई 1 2 4 10 कंप्यूटर में वो डाटा था, अगर किसी कारण से वो कंप्यूटर करप्ट हो गए या खराब हो गए या जल गए, तो भी वो सेम डाटा बाकी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है, जिस कारण से ब्लॉकचेन सेफ एंड सिक्योर माना गया है। और दुनिया में आज की डेट में ब्लॉकचेन का एक बहुत जबरदस्त डिमांड है, और दुनिया के सभी गवर्नमेंट्स इस ब्लॉकचेन को प्रमोट करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे मोदी जी, इंक्लूडिंग टाटा, क्या कहते हैं, अभी मुकेश अंबानी जी ने भी अभी लास्ट एजीएम में अनाउंस किया कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चालू कर चुके हैं। ब्लॉकचेन एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसका बन चुका है। ठीक है, अब इन 3 लॉजिक्स के ऊपर जो हमारे एग्जिस्टिंग टॉप अगर बात करें तो मतलब एग्जिस्टिंग जो कॉइन मार्केट में चल रहे हैं वो कहां खड़े होते हैं, कहां स्टैंड करते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले जो शुरू में आया था 2009 में, जनवरी में ही फर्स्ट वीक में आया था, 2009 में आया था बिटकॉइन। उसकी टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा टोटल सप्लाई वहां पर लिखा गया। जितने भी डेवलपर्स, मतलब उसके कुछ डेवलपर्स ने इसको जब बना करके वहां लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई, यानी बिटकॉइन लाइफ टाइम में 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे। अब जिन डेवलपर्स ने इसको डेवलप किया, डेवलप करके इसको डाल दिया,
ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन पे डालने के बाद उन डेवलपर्स का रोल खत्म हो गया, मतलब अब वो मालिक नहीं रहे। अब उसके बाद वो ब्लॉकचेन के ऊपर चला गया। अब जितने लोगों के पास वो बिटकॉइन जा रहा है वही उसके मालिक है। जितने लोग जिन्होंने इसको डेवलप किया, अगर आज वो खुद सामने, क्योंकि अभी तो वो मतलब वो कौन है, कहाँ रहते हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर आज वो उठ करके आ भी जाए और बोल दे भैया कि बिटकॉइन का मालिक मैं हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अब वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। लाखों करोड़ों लोगों के पास बिटकॉइन का कुछ हिस्सा पहुंच चुका है। इस कारण से बिटकॉइन आज की डेट में दुनिया भर में किस किस के पास कितना कितना है वो नाम से नहीं पता लग सकता, लेकिन उसका एड्रेसेस किसके पास कितने हैं वो जरूर आप ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब 2 करोड़ 10 लाख इन्होंने लिख दिया, लेकिन आने का तरीका भी लिख दिया, यानी पहले दिन 2 करोड़ 10 लाख आए नहीं है। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया था लॉजिक, वो है माइनिंग प्रोसेस। वो माइनिंग प्रोसेस लिख दिया उन्होंने, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी बड़ी बड़ी कंप्यूटर मशीन लगेंगी, एक जगह ली जाएगी, फिर वहां पे बिजली, वहां पे ठंडी ठंडी एसी वगैरह लगेगा, क्योंकि उसमें बिजली की वजह से वो हीट जनरेट होता है। तो उस मशीनों के कारण से जो हीट जनरेट होगा उसको कम करने के लिए एसी लगेगी। उस कारण से धीरे 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 जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी कंप्यूटर तेज चलेगा, उस हिसाब से नए 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 बिटकॉइंस आएंगे। अब तक उस प्रोसेस से, यानी माइनिंग प्रोसेस से अब तक 1 करोड़ 90 लाख के करीब आ चुके हैं। बाकी के जो लगभग 20 लाख हैं उसको आने में अभी 100 साल लगेंगे। तो ये है इसका प्रोसेस, जो कि सेफ एंड सिक्योर माना गया। और इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, क्योंकि ये 2009 में आया था, तो उसके हिसाब से 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती हैं। यानी केवल 6 एक साथ, अगर मान लो बहुत सारे हो गए तो 6 करके हर सेकंड में ये ट्रांजैक्शन होती जाएंगी। फिर इसके बाद इसकी सक्सेस स्टोरी, इसकी ग्रोथ, क्योंकि केवल 10 सेंट में, यानी उस टाइम लगभग 5 रुपए के आसपास ये शुरू हुआ था। पिछले साल जनवरी के अंदर ये लगभग 55 लाख रुपए तक पहुंचा। यानी जो 5 रुपए की चीज है वो 55 लाख रुपए तक पहुंचा। आज भी ये लगभग 15 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो 5 रुपए की चीज 15 लाख रुपए के आसपास पहुंचा है। इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो 2009 में अगर किसी ने गलती से 1 लाख रुपए लगा दिए होते, जो कि हम पक्का कोई लगाता नहीं, लेकिन अगर गलती से लगा दिए होते और अगर आज आपने खोल के देख लिया होता, तो वो 3000 करोड़ रुपया बन चुके हैं। ठीक है, आज भी जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग इसको डाउट करेंगे, लेकिन उस टाइम भी कुछ लोगों ने हिम्मत किया और कुछ लोगों ने इग्नोर किया। ठीक है, तो आज भी वही होने वाला है। लेकिन आप आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इग्नोर करना बहुत आसान है, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। उसकी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए उसमें और एडवांसमेंट हुई। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें एडवांसमेंट होती रहती है। ठीक है, 2014 में इथेरियम, यानी कुछ और डेवलपर्स आए, विटालिक करके एक बंदा आया रशियन का, उसने कहा सर कि मैं बिटकॉइन से बेहतर एक ब्लॉकचेन लेकर के आ रहा हूं विथ बहुत सारे फीचर्स के साथ। ठीक है, उसने बना दिया एक ब्लॉकचेन जिसका नाम रख दिया इथेरियम, और जहां टोटल सप्लाई का कॉलम था वहां लिख दिया अनलिमिटेड, यानी कितने कॉइन्स आएंगे इथेरियम के वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि उस प्रोग्राम में वो लिखा नहीं है। लेकिन ये जरूर नहीं लिखा कि भाई कितने आएंगे, लेकिन आने का तरीका उसने लिख दिया, वो लिख दिया प्रूफ ऑफ वर्क। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था प्रूफ ऑफ वर्क से, धीरे धीरे उसमें भी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुए। वो क्या हुए आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब वो उस माइनिंग प्रोसेस, यानी एक टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे आएंगे वो प्रोसेस लिख दिया, लेकिन आने का तरीका कैसे लिख दिया कि जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उतने धीरे धीरे करके इथेरियम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब वो कैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसके लिए उसने क्या कर दिया, उस ब्लॉकचेन को ही ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब उसने कहा कि भाई अब आपको अपना ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे ब्लॉकचेन जिसके खूब सारे फायदे हैं, खूब सारे फीचर्स हैं, खूब सारे बेनिफिट्स हैं, उसको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। यानी मेरे ब्लॉकचेन पे आप अपने टोकन बना सकते हैं। अब यहाँ पे कॉइन और टोकन का फर्क बता देता हूं। जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है उसको बोला जाता है कॉइन, और जिस ब्लॉकचेन पे
हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, यानी किराए के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है टोकन। तो इसलिए टोकन बनाने का एक फीचर उस ब्लॉकचेन पे डाल दिया, जहां पर एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करके एक फीस पे करके आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे बना सकते थे। तो इस कारण से जो डेवलपर कम्युनिटी थी, जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन से बहुत खुश थी, ब्लॉकचेन को आगे आने वाले टाइम का भविष्य का एक टेक्नोलॉजी मान करके धड़ल्ले से उन्होंने इथेरियम के ऊपर कूद गए, जिसके कारण एक ह्यूज कम्युनिटी बनी और कम्युनिटी के साथ फीचर्स भी बहुत अच्छे बने और धीरे 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 इसमें नए 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 इथेरियम आने शुरू हुए। अब तक 12 करोड़ इथेरियम मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। और अभी और कितने आएंगे पता नहीं है, बट क्योंकि 2009 से 2014 में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, इसका भी फिर सेम सिस्टम था, मशीनें लग करके नए 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 आते रहते थे और स्पीड बढ़ करके जो बिटकॉइन का 6 ट्रांजेक्शन था, ये बढ़ करके 20 ट्रांजेक्शन हो गए। और सेम प्राइस, अगर पैसों की बात करें तो ये भी लगभग 5-6 रुपए के आसपास, यानी 10 सेंट के आसपास ये भी शुरू हुआ था। हाईएस्ट ये 4 लाख रुपए तक पहुंचा एक इथेरियम का। और आज भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लाख सवा लाख रुपए के आसपास एक इथेरियम ट्रेड कर रहा है। अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया, यानी जो फिजिकल कंप्यूटर वगैरह पे काम करता था वो हट करके अब ये नॉर्मल प्रोसेस, यानी जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप में भी आप इसको माइन कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? वो कारण है कि 2018 में एक नया ब्लॉकचेन आया जिसका नाम आ गया ट्रॉन, ठीक है। और ट्रॉन ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी। जो पहले बिटकॉइन और इथेरियम के जो फिजिकल कंप्यूटर से, जगह से, एसी, बिजली वगैरह सब चाहिए होता था, वो सब ट्रॉन ने खत्म कर दिया। इसने क्या कर दिया, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया। तो इसने कहा भाई मैं 10,000 करोड़ सप्लाई के साथ एक नया ब्लॉकचेन लेकर के आया हूं। कारण, उसने कहा मैं प्रूफ ऑफ स्टेक लेकर के आ रहा हूं, जहां पर आप अपने मोबाइल के अंदर आप वॉलेट में ट्रॉन रखिए और उसको 24 घंटे चालू रख दीजिए, आपकी नई 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 माइनिंग होती रहेगी। और इसने भी, जैसे इथेरियम ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था ओपन सोर्स का, इसने भी ओपन सोर्स कर दिया। इसने कहा कि आप मेरे पास आइए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, अपने टोकन्स बनाइए और अपने प्रोजेक्ट्स मेरे पास बनाते जाइए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, तो जो 20 ट्रांजेक्शन इथेरियम के पर सेकंड होते थे, वो ट्रॉन में 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होने लगे, यानी बहुत तेज वो टेक्नोलॉजी बन गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉन है वो कुछ पैसों से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर अनलिमिटेड की बात करो तो अनलिमिटेड से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनलिमिटेड में तो अभी 12 करोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ तो 10,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, ठीक है। और रेट की बात करें तो ट्रॉन कुछ पैसों से शुरू हुआ, 20-22 रुपए तक हाईएस्ट पहुंचा। आज ये लगभग 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तीनों ब्लॉकचेन है, तीनों जबरदस्त अपने अपने खूबियों के साथ है, लेकिन प्राइस का तीनों का अलग अलग है। ट्रॉन 5 रुपए का है, इथेरियम लाख रुपए का है और बिटकॉइन 15 लाख रुपए का है। रीजन क्या है? ठीक है, सिंपल बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां रेट ज्यादा है। और जहां सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो रेट कम है। जैसे ट्रॉन के केस में 9,000 करोड़ मार्केट में है, ठीक है, इस वजह से उसका 5 रुपए है। इथेरियम की इतनी सारी खूबियां हैं, फीचर्स इतने शानदार हैं, कम्युनिटी इतनी जबरदस्त है, उसके कारण वो अपनी जगह टिका हुआ है लाख रुपए के आसपास। लेकिन आज की डेट में जो लीड कर रहा है वो है बिटकॉइन, जो 15 लाख, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसको आप दिल थाम के, कान खोल के सुनिएगा, जो इन तीनों खूबियों को मिला करके एक चीज बनाई गई है। वो उसका नाम है, जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है ब्लॉक ऑरा, ठीक है। अब यहां पर ब्लॉक ऑरा एक ऐसी खूबी के साथ लेके आ रहा है जहां पर बिटकॉइन की सप्लाई, इथेरियम के फीचर्स और ट्रॉन से भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लेकर के आपके सामने। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
सर म्यूट है आप। ओके सॉरी, एक कॉल आ रहा था। दीपक भाई अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके सॉरी, एक बीच में कॉल आ रहा था। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी खूबसूरत, एक ऐसी जबरदस्त आपके सामने ब्लॉकरा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रॉन की तीनों की खूबियों को मिला करके यहां पर आपके सामने एक प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, जिसकी अगर कंपेयर करें उन लॉजिक्स के ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें सबसे पहला टोटल सप्लाई जो कि लगभग बिटकॉइन के बराबर, यानी केवल 2.5 करोड़ टोटल सप्लाई यहां पर मिलने वाला है। और वो उसमें से, जैसे मैंने कहा कि 2.5 करोड़ टोटल सप्लाई है, उसमें से आज की डेट में केवल 20 लाख ही सर्कुलेशन सप्लाई में है, यानी वो टोकन के तौर पर है। वो क्यों है वो भी बताता हूं। और इसका जो प्रोसेस है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, वो भी एडवांस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि सेफ एंड सिक्योर ओपन सोर्स है। और जो ट्रांजैक्शन स्पीड है यहां पर सबसे ज्यादा, वो है 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, जो कि जब ये लॉन्च होगा, इसका मेन नेट जिस दिन लॉन्च होगा, उस टाइम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन होने वाला है। अब ये आएगा कब? यानी इतना खूबसूरत प्रोडक्ट जिसमें बिटकॉइन की खूबी है, इथेरियम की खूबी और ट्रॉन से भी बेहतर खूबी यहां पर है, वो आना कब है? दोस्तों आपको बता दूं, ये आने वाला है इस फीचर्स के साथ, जो ऑलरेडी ऑडिटेड है, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी जो कि फेरी प्रूफ है, उसमें एक्सपर्ट्स, जैसे हम लोग बात करें तो ISO 9000 या फिर जो बहुत सारी वो ऑडिट्स होती हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो में फेरी प्रूफ एक नामी गिरामी कंपनी है, उससे ऑडिट हो रखा है, जिसको आप fairyproof.com पे जाकर के आप खुद चेक कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, इथेरियम से भी शानदार फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, NFT, स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। और साथ ही साथ ब्लॉकरा ऑलरेडी एज अ ब्लॉकचेन मार्केट में लाइव है फॉर टेस्ट नेट कंडीशन। टेस्ट नेट कंडीशन का मतलब यह है कि जब कोई हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, आप सैंपल कब देते हैं? जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है पिछले मार्च से, ठीक है। और इस मार्च में फर्स्ट वीक में ये ऑफिशियली मेन नेट आने वाला है। और जैसे ही मेन नेट आएगा, आपको क्या क्या मिलेगा वहां पर मैं बता दूं। टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा कि 2.5 करोड़ की टोटल सप्लाई है। जैसे ही मार्च के फर्स्ट वीक में जब ये चालू होगा मेन नेट, यानी आज की डेट में कंप्लीटली रेडी है। सिंपल एक, अभी क्या है कि मेन टेस्ट नेट के ऊपर चल रहा है, उसको मेन नेट पे डालना है। तो जैसे ही उस टाइम ये मेन नेट पे आएगा, तो उस टाइम इसका 10%, टोटल सप्लाई का 10%, यानी 25 लाख प्री माइन होंगे, ठीक है। 25 लाख प्री माइन होंगे, और बाकी के 90% यानी 2 करोड़ 25 लाख अगले 10, 20, 30, 40, 50 सालों में, डिपेंडिंग अपॉन जितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती जाएंगी, उस हिसाब से नए 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 कॉइन्स आएंगे। ये तो मैंने कहा मार्च में जब ये शुरू होगा, लेकिन आज की डेट में जैसे मैंने कहा कि सर्कुलेशन सप्लाई में कितना है? 20 लाख, ठीक है। और जब 25 लाख ये प्री माइन होकर के कॉइन बनेंगे, तो उनमें से वो जो 20 लाख आज जितने लोगों के पास है, उन लोगों में वो 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और बाकी की जो 5 लाख हैं 25 लाख में से, वो 5 लाख डेवलपर के पास जाएंगे, क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो वो उस टीम को, यानी जो पूरी डेवलपिंग टीम है, उन लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इस ब्लॉकरा कॉइन को आज भी, क्योंकि फिलहाल हम लोग टोकन है, तो आज भी आप दुनिया की जितनी टॉप ट्रैकिंग कंपनीज हैं, यानी जो जिसको मॉनिटर करते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन बेस है, नॉमिक्स है, कॉइन जीको है, crypto.com है, और बाइनेंस पे भी जाकर के आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉमिक्स एक ऐसी जगह है जहां पर इसको ग्रेड ए मिला हुआ है, और डे 1 से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहां हुई है। 100% ट्रांसपेरेंसी और ग्रेड ए मिला हुआ है, जो आज तक इवन पॉलीगॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं मिला हुआ है। तो यहां पर आप डे 1 से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि इतनी खूबियों के साथ ये आने वाला है, और मान लेते हैं कि जैसे बिटकॉइन को आज की डेट में 14 साल लग गए 5 रुपए की चीज
15 लाख होने में, मान लेते हैं कि अगले ये 5, 7, 10 साल में अगर ये भी ऐसा, क्योंकि ये बिटकॉइन से भी बड़ा बनने वाला है। उसका रीजन क्या है? बिटकॉइन में तो सिर्फ बिटकॉइन ही चलता है, यहाँ पर बिटकॉइन के साथ इथेरियम की खूबियां हैं, यानी आप यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है, क्योंकि इसमें Web3 भी आने वाला है, NFTs भी आने वाले हैं, स्वैपिंग भी आने वाले हैं, बहुत फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी कूट कूट के भरे गए हैं। अब इसको खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं? क्योंकि एक अच्छा प्रपोजल है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पर आप इसको खरीद के अपने पास रख सकते हैं एज अ फ्यूचर एसेट के तौर पर, ठीक है। जिसको कि आप जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग जब जब विजनरी जिसे हम कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बहुत सारे लोग एक टाइम पे, जो द्वारका है या फिर रोहिणी, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते थे या फिर वहां खरीदना पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि भाई वहां तो कोई रहता नहीं। लेकिन आज की डेट में वो एक पॉश मार्केट बन चुके हैं, वहां पे बहुत महंगे महंगे हो चुके हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट की जो कॉइन है वो बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट दे सकता है। तो अगर जो विजनरी है वो क्या करेंगे, इसको खरीद के रखेंगे, ठीक है। $1 से हमारा शुरू हुआ था, जो आज $61 प्लस चल रहा है। तो इसको खरीदने के लिए सिंपल, आप किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसे कि आप वजीरेक्स मान सकते हैं या फिर ज़ेपे आप मान सकते हैं, बाइनेंस मान सकते हैं, या फिर जहां से भी आपको क्रिप्टो के डॉलर्स मिलते हैं या मैटिक मिलता है, उनको आप खरीद करके आप अपने वॉलेट में ला करके, आप उसको वॉलेट कनेक्ट करके स्वैप करके अपने पास ये कॉइन होल्ड कर सकते हैं, यानी खरीद के अपने वॉलेट में आप रख सकते हैं। आपने जैसे ही खरीदा, अब उस खरीदने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी आप उसको कॉइन को होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए जब अप्रिसिएशन होगा तो तब आप उसको बेचना हो, रखना हो, आपकी चॉइस है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो 2009 में बिटकॉइन खरीद के रखा है, आज जरूरी नहीं कि वो सबका पूरा का पूरा बेच रहे हो, उनको जितना चाहिए उतना एनकैश कर रहे हैं, बाकी वो रखा हुआ है। तो ऐसे आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें से जितनी चाहें आप उसको एनकैश कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप उससे ट्रेड कर सकते हैं, यानी उसको आप कम ज्यादा में, कम में खरीद के फिर महंगे में बेच दिया, फिर नीचे आ गया, फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया, इस तरह कर सकते हैं। या फिर आप उसको लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हैं, यानी आपने उसको लिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर अपने मकान आपने लिया और मकान को किराए पे चढ़ा दिया, तो आपके पास हर महीने जैसे कुछ ना कुछ आता रहता है, ऐसे ही लिक्विडिटी पूल में आप वहां पर डाल सकते हैं। उससे आपको डेली डेली खोल के देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में जितनी ट्रेडिंग हो रही है उससे कुछ ना कुछ आपको हिस्सा मिलता रहता है। साथ ही साथ आर्बिट्रेज का भी ऑप्शन है, यानी आपके पास बहुत सारे मार्केट में ये देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सस्ता होगा, कहीं ना कहीं महंगा बिकेगा, तो आप सस्ते से खरीद के महंगे में बेच सकते हैं। या फिर आप स्टेकिंग के प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, यानी आप खरीद के आप स्टेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डेली या फिर वीकली या फिर मंथली रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जो स्टेकिंग के प्रोग्राम से हम शुरू करते हैं, क्योंकि अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर है, यानी आप क्रिप्टो में पहली बार आप इस एंटर करने जा रहे हैं, तो स्टेकिंग एक पहला स्टेप हम उसको कह सकते हैं। उसके लिए एक हमने प्रोग्राम बना हुआ है VDeFi के नाम से, जिसकी वेबसाइट है डेफी वी करके नाम है, DefiV.io, ठीक है। उस वेबसाइट में हम लोग स्टेकिंग प्रोग्राम कराते हैं, जहां पर आपको आपके क्या कहते हैं, अलग अलग पैकेज, अलग अलग हमारे पास कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में है, जो हमारे 3 इनफैक्ट टोकन्स जो हम लोग शुरू किया था BEP20 से, पॉलीगॉन 2.0 से और पॉलीगॉन 3.0, इनके हमको 50-50 यानी 50% आपको टी बैक देना है, 50% काउंटर करेंसी, जिसमें USDT, मैटिक, BUSD, BNB में से कुछ भी आप जो स्टेबल जिसे हम कहते हैं, उनको आप दे करके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ही करते हैं तो आपके पास कितने पैकेज से आना है वो आपकी चॉइस है, यहाँ पर कंपल्शन कुछ भी नहीं है कि आपको इतने ही लेकर के आना है, इतने ही लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल $20 से आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, यानी $20, जो लगभग अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो 1700-1800 रुपए के आसपास से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं कि कम से एंट्री करके आप ऊपर तक
$10,000 तक भी जा सकते हैं। 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10,000, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, उस पैकेज से आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसमें आते हैं तो आपको इसके बदले में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने क्रिप्टो को क्या कहते हैं, अगर आपने क्रिप्टो का जो ग्रोथ आप देख रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, अगर आपको एंटर करना है तो ये राइट टाइम है और राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसमें आप एक नॉमिनल अमाउंट से आपके जो पॉकेट अलाउ करता है उस पॉकेट से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने स्टेकिंग में एंटर किया, ठीक है, जैसे मैंने कहा एक नॉमिनल रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो है 0.5% पर डे। ठीक है, अब 0.5% पर डे मिलने वाला है, जो कभी कभार कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इसको महीने की काउंट करूं तो 15% पर मंथ हो गया ये प्रैक्टिकली। ठीक है, लगभग लगभग 13-14 महीने के अंदर आपका पैसा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जो कि अगर बैंक में रखते हैं तो 10 साल लग सकते हैं, लेकिन उसको भी सिस्टम ने एडवांसमेंट किया है कि अगर उस ड्यूरेशन को भी, अगर जिनको लगता है कि भाई 13-14 महीने भी बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों के लिए सिस्टम ने एक रेफरल मॉडल निकाल दिया है, जहां पर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। मतलब कंपल्शन नहीं है, आपको स्टेकिंग लेने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। आपने एक पैकेज लिया, आपके पास डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, जनरली कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे तो आपका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड जो मिलना है आपको, वो जल्दी जल्दी मिलेगा। सिंपल, अगर आप रेफर करते हैं तो हर एक रेफरल पे आपको 5% डायरेक्ट रेफरल मिलता है, साथ ही साथ आपकी टीम डेवलप होती है तो उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि 15% का मैचिंग बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि जो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पैकेज जैसे कि 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7,500 और 10,000, ये पैकेजेस हैं जहां पर ऑन एन एवरेज, अगर मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जैसे आपने $1000 लगा दिया तो आपको डेली $5, 0.5 के हिसाब से $5 मिलते हैं। कब तक? 400 दिन तक, यानी मैक्सिमम 400 दिन तक मिलता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको 400 दिन यानी लगभग लगभग 14 महीने के आसपास ये ड्यूरेशन बनता है। लेकिन अगर आप रेफरल मॉडल में जाते हैं तो ये ड्यूरेशन कम होता जाता है। मिलना आपको मतलब 2 गुना ही है, लेकिन आपका ड्यूरेशन कम होता है। 400 दिन से वो कम 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 करने शुरू कर देते। इसमें आपको साथ ही साथ मैंने कहा कि स्टेकिंग आपका पहला स्टेप है। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि होल्डिंग है, आपका आर्बिट्रेज है, लिक्विडिटी पूल है, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। 2x आपका एक पीनट्स हम कह सकते हैं। यहां पर आपको ऐसे ऐसे एजुकेशन ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी से मिलने वाला है, जहां पर आपको 3x, 4x, 10x, 50x तक भी आप यहां से अर्न कर सकते हैं। लेकिन पहला एंट्री पॉइंट आपका ये आपका स्टेकिंग प्रोग्राम है। ठीक है, डायरेक्ट रेफरल मैंने बता दिया 5% आपको मिलना, जितने लोगों को आप डायरेक्ट करते जाएंगे सबसे आपको 5% मिलेगा। साथ ही साथ 2 ग्रुप्स डेवलप होंगे आपके, जितने भी आपके लोग हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। उन दोनों बिजनेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबका मिला करके 15% आपको मैचिंग मिलेगा, जहां पर मैक्सिमम आपका $1000 तक पर डे यहां से अर्न कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपका जो पैकेज है। यानी अगर मान लो आपने $100 लगाया तो आप डेली मैक्सिमम 100 कमा सकते हैं, अगर आपने 1000 लगाया तो आप $1000 कमा सकते हैं, अगर आपने $5000 का पैकेज लिया तो आप मैक्सिमम 1000 ही कमा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा वो आप डिटेल में अपने जिस सज्जन ने यहाँ पे इन्वाइट किया उनके साथ आप बैठ करके बात कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत अच्छा पार्ट है, यहां तक तो आपको स्टेकिंग और मैचिंग रेफरल बॉन्ड्स का प्रोग्राम पता लग गया। अब कुछ मार्केट सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केट में 2 तरह के एक्सचेंजेस हैं। जैसे आपको मैंने बताया अभी, बाइनेंस, वजीरेक्स, जेपे जैसे एक्सचेंजेस हैं जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज बोला जाता है। कहने का मतलब उसको कोई ना कोई मैनेज करता है, कोई ना कोई कंट्रोल करता है। यानी आपका जो एसेट है भले आपने वहां रखा हुआ है, लेकिन उसका मालिक आप नहीं हो, उसका मालिक जो उस एक्सचेंज का मालिक है उसके कंट्रोल में है। इन केस अगर मान लेते हैं कि अगर एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कोई हैक कर लेता है तो आपका एसेट भी वहां से लूज होने का खतरा रहता है। और ये बेसिकली करते क्या है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज आपका बेसिकली बायर और सेलर को मैच कराते हैं। यानी एक बंदा बेचने के लिए खड़ा है और एक बंदा खरीदने के लिए खड़ा है, तो उसको मैच करा देते हैं और अपना कमीशन
निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो धीरे 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 अब दुनिया डिसेंट्रलाइज पे जा रही है, यानी कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है। कोई भी आदमी आज की डेट में क्या समझदार है, चाहता है कि भैया मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है। इस कारण से डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज का जमाना आ गया है, जहां पर हर चीज आपके पास है, यानी आप ही के वॉलेट से ये सब चीजें ट्रेडिंग होती है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं तो ये गोल्ड की दुकान की तरह काम करता है, जहां पर आपका पैसा भी आपके कंट्रोल में है और सोना भी आपके कंट्रोल में है। फर्क यह है कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी आपके कॉइन आप ही के कंट्रोल में है, यानी आप कॉइन भी लेकर के खड़े हो और साथ में पैसा भी लेकर के खड़े हो, और आप एक पूल में डाल करके आप खड़े हो, और उसके बाद आप सो रहे हो तो भी दुनिया भर में जितनी ट्रेडिंग हो रही है उसका कुछ न कुछ हिस्सा आपके पास एज अ फीस के तौर पे। जैसे गोल्ड की दुकान में क्या होता है, खरीदने जाओ तो थोड़ा महंगा मिलता है, बेचने जाओ तो सस्ता बिकता है, लेकिन वो बीच का मार्जिन उस गोल्ड वाले का होता है। ऐसे ही ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि भाई अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कॉइन हम लोगों ने बनाया और उसके एक एक्स रेट करके हमने वहां दोनों ही लिक्विडिटी डाल दिया। यहाँ काम कैसे करता है, जितनी बाइंग होती है, यानी जितनी परसेंटेज ऑफ बाइंग होती है उस हिसाब से रेट अप्रिशिएट करता है, और जितनी सेलिंग होती है उस हिसाब से रेट डाउन होता है। तो लेकिन दोनों ही केस के अंदर आपका कुछ न कुछ फीस जनरेट होता है, ठीक है। तो इस डिटेल में हम लोग इसको एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह में डिटेल में बताते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास जो लीडिंग आज की डेट में काम करने वाले हैं वो यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ब्लॉकचेन के हमारी जो ब्लॉकरा ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला प्रोजेक्ट आने वाला है वो है पैनोरामा स्वैप, जो कि आज की डेट में हम लोग इथेरियम पे हम लोगों ने इसको चालू करने वाले हैं अगले कुछ ही दिनों के अंदर। और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स डाले गए हैं, जैसे ब्लॉकरा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन के, इथेरियम के और ट्रॉन के फीचर्स से भरा दिया उसको। ऐसे अगर मैं बात करूं तो यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, पैनकेक स्वैप से भी बेहतर फीचर्स हम लोगों ने पैनोरामा के अंदर डाल दिया है, जिसकी खुद की अगर आज की डेट में बात करें तो उसकी भी कॉइन्स आपको खरीदने के लिए मिल सकती हैं केवल 50 सेंट पे, यानी आधा डॉलर, लगभग 40-45 रुपए के आसपास उसका भी मिलने वाला है। उसकी टोटल सप्लाई आज की डेट में 50 करोड़ है, जो जल जल के केवल 5 लाख रहने वाले हैं। यानी यूनिस्वैप शुरू हुआ था वो भी 10-15 सेंट के ऊपर, हाईएस्ट $15 के आसपास गया था, आज वो $3 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसी पैनकेक भी अच्छा खासा ऊपर जाकर के आज $3-4-5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसे आने वाले टाइम के अंदर पैनोरामा में भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। उसका रीजन क्या है, यूनिस्वैप का, सुशी स्वैप का, पैनकेक स्वैप के तो सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ट्रेडिंग हो रही है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि पैनोरामा का डिक्रीज होता जा रहा है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो आपको पैनोरामा में भी एक बहुत शानदार बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और उसका रेट यानी उसके रेट के बिहाफ पर ब्लॉकरा का रेट भी इफेक्ट करने वाला है। यानी पैनोरामा के साथ एक पेयरिंग जिसे हम काउंटर करेंसी जिसे हम कहते हैं वो ब्लॉकरा के साथ बनने वाला है। तो जब पैनोरामा का रेट बढ़ेगा तो ब्लॉकरा का रेट भी बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ने वाला है, उसका एक सिंपल फंडा है, एक बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी पूल हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, जहां पर जितनी भी आपके जो स्टेकिंग पैकेजेस आ रहे हैं, यानी आप $20 से लेकर के $10,000 तक के जितने भी पैकेज आप डाल रहे हैं वो सबसे पहले 100% वो लिक्विडिटी पूल में जा रहा है, यानी जो आप पैसा दे रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसकी लिक्विडिटी है तो वो बहुत जबरदस्त उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर ब्लॉकरा कॉइन के साथ यानी जो डेफी मी का जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, यानी जितनी भी पैकेजेस इकट्ठे हो रहे हैं वो सबसे पहले लिक्विडिटी में जा रहा है। और साथ ही साथ जो आपका जो प्रॉफिट है यानी जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उस रिवॉर्ड में से भी एक X% काट करके वो लिक्विडिटी पूल में आपका बनाया जा रहा है, लिक्विडिटी पूल में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक का दो करने के लिए नहीं आए हैं, आपको फिनटेक बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। फिनटेक बनाने के लिए सिर्फ आपको स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ आपको लिक्विडिटी से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हैं। अब आर्बिट्राज क्या है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है।
आर्बिट्रेज एक बेसिकली एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब ये लिक्विडिटी से कैसे बेनिफिट मिलेगा, आप पूल में जैसे आप एंटर करते हैं, पूल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा गोल्ड का जैसे काम होता है कि आप गोल्ड भी लेकर के खड़े और पैसा भी लेकर के खड़े हैं। तो जब गोल्ड खरीदने आता है तो वो महंगे में खरीदता है और बेचने आता है तो सस्ते में बेचता है। तो उसमें जो बीच का ब्रोकरेज है, वो बीच का ब्रोकरेज वो गोल्ड की दुकान वाला लेता है। ऐसे यहाँ पर भी आप लिक्विडिटी में जैसे कि सिस्टम अपनी तरफ से डाल ही रहा है, साथ ही साथ आपको भी लिक्विडिटी पूल में एंटर कराया जा रहा है, यानी आपके प्रॉफिट में से एक X% काट करके वो लिक्विडिटी पूल में डाला जा रहा है। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी ट्रेडिंग होगी दुनिया भर में, आप हो सकता है यहाँ पे सो रहे हो, अमेरिका वाला जाग रहा हो वहां ट्रेड कर रहा हो, या फिर हो सकता है वैसा वर्षा आप जाग रहे हो कोई और काम कर रहा हो, तो क्या होगा कि जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है दुनिया भर में, उससे जो फीस जनरेट हो रहा है इस पूल के अंदर, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जब इसका कॉइन का रेट अप्रिशिएट होगा, मतलब आप जैसे आप सिंपली मैंने एग्जांपल देता हूं कि गोल्ड लेकर के बैठे हो 50,000 का, कल को इसका रेट 60,000 हो गया तो वो भी आप ही का बेनिफिट है। सेम यहां पर भी आप मान लेते हैं पैनोरामा और साथ में टी बैग आप लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, या पैनोरामा या टी बैग और मैटिक आप लेकर के बैठे हुए हैं, तो क्या होगा अगर मान लेते हैं मैटिक का रेट बढ़ गया या फिर पैनोरामा का रेट बढ़ गया, तो टी बैग का रेट भी अप्रिशिएट हो रहा है। आई होप आपको मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसेट वैल्यू भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ दुनिया भर में जितनी ट्रेडिंग्स हो रही है, जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसका भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ आर्बिट्रेज जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी आप होल्डिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं, आप लिक्विडिटी में आके बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, स्टेकिंग से बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही साथ आर्बिट्रेज से भी बेनिफिट ले सकते हैं। आर्बिट्रेज है क्या? आर्बिट्रेज बेसिकली आप ये कह सकते हैं बहुत सारे मार्केट्स हमारे बनने वाले हैं, जिसमें कि आपका हो सकता है कि भी मैटिक के साथ बने, बीएनबी के साथ बने, अवलांचे के साथ बने, सोलोना के साथ बने, पैनोरामा के साथ बने, है ना। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं सस्ता होगा, कहीं ना कहीं महंगा होगा। अगर टी बैग में बहुत सारा हलचल नहीं भी हो रहा है, तो जो बाकी के कॉइन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इथेरियम का कुछ फर्क पड़ गया, रेट ऊपर नीचे हो गया, तो उसके साथ काउंटर करेंसी में टी बैग है तो वो भी फर्क पड़ जाएगा। बीएनबी में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, मान लेते हैं बीएनबी कुछ बढ़ गया तो यहाँ पे टी बैग का रेट भी बढ़ जाएगा। उधर मैटिक मान लेते रेट गिर गया तो यहाँ पर क्या हुआ, सस्ता हो गया। अब यहाँ से सस्ते में खरीदा और बीएनबी में बेचा तो मार्जिन आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऑलमोस्ट 73 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, 73 करोड़। आने वाले कुछ साल के अंदर अगर हम उनमें से कुछ परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर लाने में कामयाब हुए तो इसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन नहीं, बियॉन्ड द बिटकॉइन होने वाला है। क्योंकि जितने ट्रेडर्स जो आज की डेट में काम कर रहे हैं वो अजम्पशन पे काम कर रहे हैं। अजम्पशन का मतलब वो ये सोच रहे हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में अगर मान लेते हैं रिलायंस का शेयर खरीद लिया तो आने वाले 1 महीने में 2 महीने में ये रेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आर्बिट्रेज में क्या होने वाला है, यहाँ पे ओपन मार्केट होने वाली है, यानी आपके सामने पूरे सारे 5-10 मार्केट खुले हुए हैं जहां पे आपके सामने रेट्स दिखने वाले हैं कि भैया यहाँ ये सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। विद इन मिनट्स आप ये करके बहुत सारा पैसा यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ट्रेन करेगा कि भाई कैसे करना है, यानी आप यहाँ पर कोई ब्लाइंड खेलने वाले नहीं है। यहाँ पर आपको सब चीजें, जैसे मैंने कहा कि मार्केट 29 मार्केट से भी ज्यादा ये आने वाले टाइम में कुछ महीनों में आएगा, लेकिन इनिशियली 4-5 मार्केट में तो ये शुरू होगा ही होगा। तो इतनी सारी खूबियों के साथ आपके सामने एक खूबसूरत प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा ये प्रेजेंटेशन था और जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, 1 घंटे का। तो दोस्तों इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट आपके सामने ये रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई ये पहला, आज आपका पहला सेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें इनिशियली समझ भी नहीं आती। अगर आप नए हैं क्रिप्टो के लिए तो आप इसको पहला सेशन मान करके धीरे धीरे इसमें एंटर करते जाइए। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। और वो कहता है ना कि जो खोने के लिए तैयार रहता है वही बहुत कुछ पाता है। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, उन्होंने उसी रिस्क को लेकर के आगे बढ़े हैं और आज कामयाब हुए हैं। और मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है आज के जमाने में, और खासकर जो आजकल का जनरेशन है
वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस खूबसूरत सफर, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इस खूबसूरत सफर में आप हमारे साथ आइए। हम आपके हैंड होल्डिंग करके, यानी आपको हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ाते हुए हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, आप देख सकते हैं कि भाई आज की डेट में जिसकी बड़ी फॉलोअर्स, जितनी बड़ी कम्युनिटी जिसकी है, वो कामयाब है। अगर चाहे तो आप रामदेव जी को देख सकते हैं, या जितने भी हमारे चाहे माइक्रोसॉफ्ट की अगर देख सकते हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर्स की दुनिया में एप्पल को आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मेरे साथ अगर इसाक भाई हैं, तो उनका एक डायलॉग है, पेट डायलॉग, जो मैंने रायपुर में सुना था। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी बड़ी फौज वो करेगा मौज। तो दोस्तों, नेटवर्क बनाइए, यानी अपने साथ लोगों को जोड़िए, उनको कामयाब कराइए, आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन, अगर कोई और हमारे साथ अगर हमारे साथ को होस्ट के तौर पर मकसूद भाई हैं क्या? चलिए, आई थिंक हमारे साथ सभी लीडर्स अपने अपने टीम में, क्योंकि अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपल आपको मैं बता दूं को हमारा ऑलरेडी जो 3.1, क्योंकि अब तक मैंने आपको मीटिंग्स के अंदर 3.0 का बताया है, एक लास्ट अपडेट देते हुए मैं इस मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। 3.1 जो कि हमारा लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम पे बना है, उसका पॉलीगॉन पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट डल चुका है, और उसकी जो मैपिंग, ब्रिजिंग का जो मैपिंग है, वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। आपको बहुत जल्द पैनोरामा स्वैप के साथ, क्योंकि पैनोरामा स्वैप का इंतजार है, वो भी ऑलरेडी मैं आपको बता दूं ऑडिट के लिए सबमिट हो चुका है पैनोरामा स्वैप। जैसे ही पैनोरामा स्वैप आ जाएगा, तो उसके साथ टोकन्स हम लोग इथेरियम पे उसको कर देंगे, और उसके भी 1-2 दिन के अंदर अंदर वो उसकी भी पॉलीगॉन के साथ मैपिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये शुरू हो जाएगा, आपको एक बहुत जबरदस्त एक 2023 जिसे हम कह सकते हैं, एक बहुत शानदार आपके साथ होने वाला है। और जितने हमारे साथ एसोसिएट जुड़े हुए हैं, उनकी तो जिंदगी शानदार होने वाली ही है। जो आज हमारे साथ नए लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके लिए भी एक बहुत शानदार 2023 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ एक अगले मीटिंग के अंदर, इसी लिंक के ऊपर। अपने दोस्त जिसने आज इनवाइट किया है, उनसे आप तुरंत संपर्क करें, और कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर उनके थ्रू हम तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। और हमारे रेगुलर सेशंस होते रहते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन था, इसके अलावा एडवांस सेशंस होते हैं जहां पर ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं जहां पर, इसके अलावा लिक्विडिटी की अलग मीटिंग्स शुरू होने वाली हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है। एक पूरी इंडस्ट्री की जो डीप नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सफर पे, जहां पर आप पैसों की बरसात अपने लाइफ में कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।